কেন্দ্রের নোটবন্দির সিদ্ধান্তে কোনো ভুল ছিল না। সোমবার আদালত জানিয়ে দিল পুরনো 1000 টাকা এবং 500 টাকার নোট বাতিল করার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে যে মামলা হয়েছিল, সোমবার তার রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই রায়ে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়েছে শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, কিভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা বিবেচনা করে কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে পাল্টানো যায় না। নোট বাতিলের ক্ষমতা কেন্দ্রের রয়েছে, তাই কেন্দ্রের তরফ থেকে এই প্রস্তাব এসেছে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াকে এইভাবে ভুল বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। নোটবন্দি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পর ফের মুখোমুখি বিজেপি ও কংগ্রেস। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে এবং নোটবন্দিকরণের সুবিধা ও কুফল তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। নোটবন্দি নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ আর কংগ্রেস নেতা পवन खेर কি বলেছেন শুনে নেব। फाइनली तो अपलोड अभी होना बाकी है, लेकिन जो हम लोगों ने मालूम किया है उसके आधार पर 2-3 बातें बड़े विश्वास के साथ कही जा सकती हैं। पहला कि दिस होल एक्सरसाइज वाज डन फॉर ए वैलिड कॉज, नेमली रिमूविंग फेक करेंसी, containing terror funding, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है, उसको लेने का अधिकार है। दूसरी बात जो कही गई थी कि आरबीआई से कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, बाकी नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट किया और कहा कि आरबीआई से कंसल्टेशन हुआ था। स्वयं आरबीआई ने कोर्ट के सामने अपने वकील के द्वारा हुआ कि एक कंसल्टेशन हुआ था और कोर्ट ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) में का भी कोई वायलेशन नहीं है। ये इन सम एंड सब्सटेंस, और आपको मालूम है कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी देखने की इच्छा जाहिर की थी, तो सील्ड कवर में वो भी दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि कोर्ट ने पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही पाया। उसका सेक्शन 26(2) यह फैसला सिर्फ उस पर केंद्रित था कि उसकी कोई अवहेलना नहीं हुई, उसका पालन हुआ गया। अलावा इसके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। इस सब पर कहीं कोई एक शब्द भी इस निर्णय में नहीं है। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। यह स्पष्ट फर्क हम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए। जो सुबह से चलाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि नोटबंदी जीत गई, नोटबंदी को सही ठहरा दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यह बिल्कुल गलत है। जिन 4 जजेस ने इस प्रक्रिया को भी सही ठहराया है, उन तक ने इसके परिणाम पर कोई टिप्पणी नहीं की है। यह बात हमें स्पष्ट तौर पे समझ लेनी चाहिए। हमारी आपत्ति, इस देश की आपत्ति परिणाम पर थी कि नोटबंदी से हुआ क्या, इस देश को क्या हासिल हुआ। जो एमएसएमई सेक्टर है वो तबाह हो गया, लाखों लोगों की नौकरियां गई और लोगों को जो कई लोगों की मौतें भी हुई। तो जो मुसीबतें लोगों ने झेली और आज तक जो अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई हुई है, उस पर कोई टिप्पणी किसी भी जज ने। দেশের কালো টাকা দূর করার জন্য 2016 সালের পদক্ষেপের পক্ষে এসসির সিদ্ধান্তের পরে নোটবন্দিকরণ এবং এর প্রভাবগুলি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপিকে কটাক্ষ করে এআইএমআইএমের প্রধান আসাউদ্দিন ওয়াইসি। 2 জানুয়ারি হায়দ্রাবাদে প্রশ্ন তোলেন আসাউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি বলেন, নোটবন্দিকরণ যদি সফল হয়ে থাকে তাহলে বিজেপি কেন ডিমনিটাইজেশন ডে সেলিব্রেট করছে না। अगर डिमोनेटाइजेशन सक्सेस था तो हम चैलेंज कर रहे बीजेपी से
चलिए आप सक्सेस और मानते तो मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? मनाइए डिमोनेटाइजेशन डे। आपने कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो गया, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे? इसका सोशल पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर आयद होती है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। हम आपके जरिए से देश के प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आप डिमोनेटाइजेशन डे मनाइए ना, मनाइए डिमोनेटाइजेशन डे। आपने कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो गया, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे? अगर डिमोनेटाइजेशन सक्सेस था तो हम चैलेंज कर रहे बीजेपी से, चलिए आप सक्सेस और मानते तो मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? नोटबंदी दिवस मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मालूम कि नोटबंदी से महिलाएं, डेली वेज वर्कर्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मेसन्स, ये सब बर्बाद हो गए। इसका सोशल पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर आयद होती है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप बाजा बजाइए, मगर ये सच्चाई है नहीं। हम जो मुद्दे आपके ये जो सामने रखे आपके, नोटबंदी दिवस क्यों नहीं मनाती बीजेपी? मनाइए ना, चलिए।